बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव एट आरडीओ के एक नए शो में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रमल एजाज। नाजरीन, पाकिस्तान के बड़े सहारों में से चाइना हमेशा सबसे आगे रहा है। हमें जब भी किसी मदद, किसी सहारे, किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो चाइना को हमने अपने करीब पाया। पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, बेशक वो चाइना से आगे पूरी दुनिया में फैली है, लेकिन चाइना ने उस पर कैसे काबू पाया, क्या इकदाम उठाए गए, चाइना किस तरह से आगे दूसरे ममालिक को सपोर्ट कर रहा है, खुसूसन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम है चाइना की तरफ से। आज के शो का हिस्सा बनेगी कुछ ऐसी ही बातें जिसके लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं तहरीम अजीम साहिबा, जिनका ताल्लुक तो लाहौर पाकिस्तान से है, लेकिन फिल वक्त वो चाइना से पीएचडी कर रही हैं। वेमेन एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, जर्नलिस्ट हैं। आइए चलते हैं तहरीम अजीम की जानेब। तरीम, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमें हमारे दोस्त मुल्क के बारे में बताइए, क्या सूरत हाल है वहां पे। क्या कोरोना वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है या अभी भी कोई केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर। और चाइना में अभी सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। पहले जो एक खौफ की कैफियत थी उसमें कमी देखने में आई है। यहाँ पे कोरोना के केसेस की तादाद में भी कमी आ रही है, और मैं भी अपनी जो बिल्डिंग के बाहर यूनिवर्सिटी कैंपस में ज्यादा लोगों की तादाद देख सकती हूँ घूमते हुए। इसके अलावा चाइना में अभी जो केसेस आ रहे हैं इक्का दुक्का, वो केसेस हैं जो कि बाहर से ट्रेवल करके चाइना आए हैं और उनके जरिए कोरोना वापस यहाँ पे आया है। तो चाइना उस हवाले से काफ़ी सख्त इक़दामात कर रहा है। वुहान और हुबे की जो भी शहर बंद थे, उन पर से जो है रिस्ट्रिक्शन थोड़ी बहुत हटाई गई हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे लोगों को मुकम्मल आज़ादी नहीं है कि जिसके तहत वो मूव कर सके। उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत है, उस परमिशन के बाद वो अपना कोरोना टेस्ट कराते हैं, अगर वो टेस्ट क्लियर आए, तो फिर उन्हें इजाज़त दी जाती है ट्रैवल करने की। अच्छा, हमने देखा कि चाइना में वुहान से आगे नहीं फैला ये वायरस जो था, एक ही जगह पे लिमिटेड रहा, लेकिन पूरी दुनिया के कोने-कोने में ये फैल रहा है। तो ज़रा बताइएगा कि गवर्नमेंट ने और वहाँ के लोगों ने किस तरह से आपस में कोऑपरेट किया सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? खैर, एक तो इससे मैं ये करेक्शन करूँगी, चाइना में भी वायरस हर जगह फैला था, लेकिन जो एक सेंटर था वो वुहान था। चाइना में ये तिब्बत तक वायरस जा चुका था, बीजिंग में भी काफ़ी केसेज़ है, शंघाई और हर शहर में केसेज़ रिपोर्ट हो रहे थे, बट वो इतने ज़्यादा नहीं थे जितने कि वुहान में थे। चाइना ने ऐसा किया कि शुरू में तो चाइना की तरफ से थोड़ी गफलत हुई कि इन्होंने शहर को बंद नहीं किया जल्दी, लेकिन 23 जनवरी को जब इन्होंने वुहान बंद किया, उसके बाद इन्होंने वुहान के इर्द-गिर्द जो शहर थे, जहाँ पे ज़्यादा केसेज़ आ रहे थे, उन्हें भी सील ऑफ कर दिया। लोगों को कहा गया कि अपने घरों में रहें। और चीनी जो है, इनके अंदर ये ख़ासियत है कि ये अपने मुल्क के लिए, अगर इन्हें कहा जाए आपके मुल्क पे खतरा है, आपने ये काम करना है, तो वो कुछ सोचे बगैर वो काम कर देंगे। तो जब वो हुकूमत की तरफ से कहा गया कि वी हैव दिस इश्यू और आपको घरों में रहना है, घरों से नहीं निकलना, बाहर जाना है तो मास्क पहनना है, तो लोगों ने उस पे अमल किया। इनकी तब छुट्टियाँ चल रही थी जब वुहान बंद किया गया। तो वुहान में सुपरमार्केट्स खोली गई, फैक्ट्रीज़ खोली गई, तो जो वर्कर्स थे वो वापिस जो है अपनी छुट्टियों से आए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, तो मेरा ख़्याल है ये इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। उसके अलावा चाइना ने ये भी किया कि ये अ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एक साथ काम कर रहा था। इन्होंने उस वक़्त वायरस को रोकने की कोशिश भी की, साथ ही साथ जो इनकी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सिंघुआ और पीकिंग है, वहाँ पे पूरे एक ना रिसर्च सेंटर्स बना दिए, वहाँ पे हायरिंग होने लगी स्टाफ की, जो कि इस पूरे वायरस पे रिसर्च करेंगे। उसके साथ-साथ इन्होंने अपना जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी वो भी बनाई। इनकी यहाँ पे एक ऐप यूज़ होती है वीचैट, जो कि व्हाट्सएप की तरह आप समझ सकते हैं। उसपे इन्होंने फ़ौरन एक नोटिफ़िकेशन जारी किया कि 1 घंटे के बाद से ये रूल अप्लाई हो रहा है कि जो बंदा विदाउट एनी सोर्स कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है अबाउट कोरोना वायरस, उसकी ये सज़ा है। तो उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन पे साथ काम शुरू किया। उसके अलावा लोगों को जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, वो उन्होंने सारा कुछ देखा। तो आई थिंक चाइना एक बहुत लेवल्स पे काम कर रहा था, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ठीक है, जैसे हमने लोगों की बात की तो ज़रा बताइएगा कि वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप पहले पाकिस्तान से होके वहाँ गई हैं, तो अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान और चाइना को, तो लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? और कौन-सी पॉज़िटिव बातें हैं चाइना में जो पाकिस्तान को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? लोगों का रवैया जो है सोशली जो है चाइनीज़ लोग हमसे कुछ बहुत आगे नहीं है।
लेकिन इन्होंने बहुत सी अच्छी आदतें अपनाई हुई हैं, जैसे वक़्त की पाबंदी है, किसी की बात सुनना है, फिर उसकी मदद करना है। हमारे यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि लोग एक-दूसरे को ताने देने के बड़े शौकीन होते हैं, ज़रा-सी कुछ बात होती है तो कोई मीन जुमला कह देते हैं। चाइना में ऐसा नहीं होता, दे डोंट डू लाइक दिस। वो आपकी बात सुनते हैं, बेशक आप बहुत स्टूपिड बात भी कर रहे हो, प्रोफ़ेसर हो, दोस्त हो, लेकिन वो आपकी बात सुनेगा, फिर उसके मुताबिक बताएगा कि शायद अकॉर्डिंगली आपका जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये बात सही हो। तो ये मैंने यहाँ पे देखा, फिर ये लोग जो लॉ है, रूल्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। ये कभी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि नहीं यार थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई कर लेते हैं, अच्छा इन्होंने ऐसे कहा है तो हम वैसे कर लेते हैं, ये कभी ऐसे नहीं करते। ये हुकूमत की बात मानते हैं, अपने लीडर की बात मानते हैं और अपनी जॉब को जॉब समझते हैं। बेशक ये जो भी काम कर रहे हों, बेशक सबवे जो इनका जैसे हमारी ऑरेंज ट्रेन बन रही है, वैसे इनके यहाँ सबवे चलती है। सबवे स्टेशन पे अगर किसी की ड्यूटी लगाई हुई है कि आपने ये जो है यहाँ से सीढ़ियों से लोग उतरते हुए आ रहे हैं, तो आपने वहाँ पे देखना है, तो वहाँ कुर्सी पे बैठा लोगों को देख रहा होगा, अपना मोबाइल नहीं यूज़ कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मुझे पाकिस्तान में नहीं मिलती। बेशक आप किसी भी क्लास में या किसी भी बड़ी-छोटी नौकरी पे बैठा हुआ शख्स देख लीजिए, उसमें ये चीज़ बहुत कम मिलती है। ठीक है। तो तहरीन, पाकिस्तान की कौन-सी ऐसी बातें हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जो आप वहाँ जाके मिस करती हैं? पाकिस्तान की ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मैं यहाँ मिस करती हूँ? मोस्टली खाना और उसके अलावा और कुछ नहीं है और फैमिली बाकी मेरा ख़्याल है चाइना पाकिस्तान से बहुत से लिहाज़ से बहुत अच्छा है, लेकिन अपना मुल्क अपना है। लेकिन हमारा मुल्क जो है, वो तो हम कहते हैं हमारा अपना है, लेकिन हमारे सियासतदान उसे हमारा मुल्क नहीं समझते, तभी हमें डिलीवर नहीं करते। हुँ। तो हर एक को अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने का हक है, तो आप जहाँ अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, फिर आप अपने मुल्क से बाहर जाते हैं। सो दैट्स इट। सही है। तरीम, आपने बात की कि वहाँ के लोग जो हैं रूल्स रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करते हैं, लॉज़ को लेकर चलते हैं। तो आप जैसे कि हमें पता है कि पूरी दुनिया में जो ये वबा फैली है चाइना की तरफ से ही आई है। तो अब क्या जिन चीज़ों की वज़ह से ये फैली है, क्या उन्होंने उनको साइड पे किया जो उनका वो खाने का मसले-मसाइल थे, वो बैट, सूप, ये सब चीज़ें उन्होंने अब छोड़ी हैं कि नहीं वो चल रही हैं अभी भी? मेरा ख़्याल है इसमें एक तो मुग़ालता ये है कि चाइनीज़ के हवाले से कहा जाता है कि वो सब कुछ खा लेते हैं। हाँ, ऐसा है, वो बहुत कुछ खाते हैं। बट कोरोना वायरस के जो फैलाव की वजह है, वो ऐसी है आज भी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि एक तो थ्योरी चल रही थी कि ये लैब में बनाया गया। उन्होंने कहा ये लैब में नहीं बनाया गया, ये वायरस जो है ये चमगादड़ों में ये वायरस पाया जाता है और वहाँ से ये इंसानों में आया है। और वहाँ पे डब्ल्यूएचओ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहा है कि चमगादड़ों से पहले ये वायरस किसी और जानवर में गया और फिर वहां से ये इंसानों में आया। अब इंसानों में आने के लिए लाज़मी नहीं है कि उस जानवर को खाया गया हो तभी वो वायरस जो है इंसानों में मुंतकिल हुआ हो। वो किसी भी तरह आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहा जा रहा है कि ये वुहान की एक मार्केट थी जहाँ पे ऐसे जानवर सेल किए जाते थे। तो अगर आप उस मार्केट में हैं, आप उस जानवर पे हाथ फेर रहे हैं, फिर बाद में आपने हाथ नहीं धोए और आपने उन हाथों से अपना मुँह टच कर लिया, तो मे बी वो वायरस आपके जिस्म में चला गया। तो हम इस पे श्योरिटी भी नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई वो चीज़ खाई है, उसी से वायरस गया है। तो हो सकता है कि किसी और तरह के कॉन्टेक्ट से गया हो। बाकी जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है। इन्होंने लाइव एनिमल मार्केट्स बंद की हैं, लेकिन पिछले हफ्तों मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि चाइना में फिर से वो मार्केट्स खुल गई हैं, बट उनकी कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन नहीं आई, तो हम इस हवाले से कुछ मतलब कह नहीं सकते हैं। बट चाइना जो है उन्होंने शुरू में इस पे एक्शन लिया था कि उन्होंने मार्केट्स क्लोज़ कर दी थी। लोगों को हमें भी जो मतलब इंस्ट्रक्शंस मिली थी, यही मिली थी कि आप जानवरों के साथ कॉन्टैक्ट ना करें, करें तो हाथ धोएँ। तो मेरा ख़्याल है वो इस पे कोई स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। इनका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन आने तक जो है बहुत टाइम लग जाता है या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सो इस हवाले से टाइम पे ही हमें कुछ पता लगेगा, टाइम के मुताबिक कि क्या हो रहा है। है। तहरीन, मैं चाहूँगी कि आखिर में आप हमारे पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहें चाइना की तरफ से और स्पेसिफिकली कोविड-19 को इसको लड़ जाने के लिए अगर आप हमें कुछ सजेशंस देना चाहें, जिस तरह से आप लोगों ने उनको डील किया, उसको इस सिचुएशन को डील किया, हमारे लोग कैसे डील कर सकते हैं? मैं इसमें एक ही बात कहूँगी जो आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो ये कि चाइना में देखिए जमहूरी निज़ाम नहीं है बट
हम लोग जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जब आपके मुल्क पे कोई खतरा आया है और ये खतरा तो पूरे मुल्क को नहीं, पूरी दुनिया को आया है, और एक आपको साइंटिफिकली चीज़ पता है कि जहाँ लोगों का हजूम होगा, वहाँ ये बीमारी आएगी। तो वहाँ पे जमहूरियत का डंडा लेके मस्जिदें खुलवाना जो है, वो कुछ समझ में नहीं आता है। स्पेसिफिकली जब आपके मुल्क ने चर्च और मंदिर जो है एक नोटिफ़िकेशन पे बंद किए हों, और वहाँ की जो कम्युनिटी है उसे ये इजाज़त ना हो कि वो भी ये जो मुफ्तियाने कराम है इनकी तरह गवर्नमेंट से बात कर सके कि हमारे भी चर्च खोलो, हमारे भी मंदिर खोलो। जमहूरियत तो ये होती है ना, सबको इक्वल राइट है और हर कोई बोल सकता है। तो आप सिर्फ एक कम्युनिटी को, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, वो ताकत रखते हैं, वो जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके कह रहे हैं जी हमारी मस्जिदें खोले, मस्जिदों से नफरत ना करें। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि हमारी मस्जिदें, हमारा मजहब खतरे में नहीं है, खतरे में हमारी जानें हैं। हमारी जान बचेगी तो हम अपनी मस्जिद को भी बात करेंगे, हम अपने मजहब पर भी अमल करेंगे। चाइना में चर्च, मंदिर, मस्जिद, क्लब, बार, म्यूजियम्स, पार्क सब कुछ बंद है। कुछ भी नहीं खोला जा रहा। कुछ अब आके ग्रेट वॉल खुली है, कुछ एक आधी चीज़ खुली है, बट वो ऐसा नहीं है जिसका दिल करे वो आ रहा है। एक पूरा एसओपी है जो फॉलो किया जाता है। इन्होंने भी कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं किए, कोई किसी ने कैंपेन नहीं चलाई कि भाई हमारा मज़हब खतरे में, आप मस्जिद खोलिए, चर्च खोलिए। ये लोग अपने-अपने घरों में पड़े हैं। तो हमें भी, मेरा ख़्याल है, अब ये देखना चाहिए, रमज़ान आ रहा है। अगर आपकी ख़वातीन को घर के तरीक़ों में अल्लाह मिल जाता है, तो मेरा ख़्याल है आपको भी मिल सकता है। तो जस्ट अगर आप फिर भी ये प्रेफ़र करते हैं कि आपने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी है 10 लोगों के साथ, तो फिर मस्जिद से वापसी पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान के घर चले जाइएगा, अपने घर ना आइएगा। वहाँ जाके आप फिर, अगर आपको वायरस, आप सबको लगाएँगे। सो दिस इज़ इट व्हिच आई वुड लाइक टू से। या थैंक यू सो मच तहरीम, और उम्मीद करते हैं कि आपकी इन बातों से हमारी आवाम जो है वो कुछ ना कुछ सीख ले। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू सो मच बहुत फॉर शु हैविंग मी। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि कैसे चाइना ने इस सूरत हाल से लड़ा, अपने लोगों को साथ लेके चलते हुए। आइए हम भी अपनी हुकूमत का साथ दें और इस लड़ाई से लड़ जाएं। आज के शो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए शो, कुछ नई बातों और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।